हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम सब करने वाले हैं क्लास हिंदी 6 चैप्टर 4 जिसका नाम था बच्चों हॉकी का जादूगर। तो बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर और बचा हुआ था तो जो हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वे क्या कर रहे होते। इसका उत्तर है, अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वे सेना में एक सामान्य सैनिक की तरह अपनी सेवा देते रहते और अपनी सेवा के बदौलत उनकी पदोन्नति उच्च पदों पर होती रहती। मतलब उनका जो पोस्ट है उनमें प्रमोशन होता, उनका लेवल और बढ़ता। फिर वह एक दिन सेवानिवृत्त होकर अन्य सेवा अधिकारी की तरह जीवन यापन करते। मतलब क्या बोल रहा है, फिर एक दिन वह सेवानिवृत्त होकर अन्य सेवाधिकारी की तरह जीवन यापन करते। कौन? मेजर ध्यानचंद। बच्चों दूसरा प्रश्न है, ध्यानचंद की जगह अगर आप होते तो अपना बदला किस प्रकार लेते। उत्तर है, हो सकता है कि इस झगड़े का निपटारा मैदान में ही हो जाता और दोनों टीमें एक दूसरे से हॉकी का स्टिक लेकर आपस में भिड़ जाती और खेल का मैदान युद्ध में का मैदान में परिवर्तित हो जाता। मतलब जो खेल का मैदान है वो युद्ध के मैदान में परिवर्तित हो जाता। बच्चों तीसरा प्रश्न है, खेलते समय नोक-झोंक क्यों होती है। इसका उत्तर है, खेलते समय झगड़े अक्सर खेल भावना के विपरीत जाने से होते हैं। अपने आप को विजेता बनाने की होड़ में खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं और अपनी श्रेष्ठता झगड़कर तय करना चाहते हैं। श्रेष्ठता मतलब बच्चों यह हम लोग खेलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं सबसे बढ़िया हम खेलते हैं, या हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं तो बोलते हैं सबसे बैटिंग अच्छा हम करते हैं तो सबसे पहले बैटिंग हम उतरेंगे। ऐसे में झगड़ा हो जाता है। तो बोल ये रहा है कि अपनी श्रेष्ठता झगड़ कर तय करना चाहते हैं। वैसे खेल के दौरान आवेश में आ जाना स्वाभाविक है। सही बात है। चौथा प्रश्न है, विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। इसका उत्तर है बच्चों, विजेता बनने के लिए व्यक्ति में लगन, साधना, साहस और खेल भावना के गुण का समावेश आवश्यक है। तो बच्चों क्या बोल रहा है, आप लोग देख रहे हो ना, लगन, साधना, साहस और खेल भावना, ये चारों विजेता बनने के लिए गुण आवश्यक है। अब बच्चों व्याकरण का पाठ है। तो क्या बोल रहा है, पहला है, थोड़ी देर में पट्टी बांधकर फिर मैदान में पहुंच आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख के कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। ऊपर के वाक्य में मैं, मैंने, उस, तुम, इसका, मेरे, इतना, वह आदि शब्द की संज्ञा जगह आए हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, तो उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये होगा। ख है निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब दूसरा भेद। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत के लिए की जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उस, इसका, इतना। ग अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो अनिश्चित नहीं होता है। जिन शब्दों के प्रयोग से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या। इसमें बच्चा कोई कौन हो गया तो ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि कौन वह कौन आदमी है, कौन सा वो व्यक्ति है, इसलिए इसको बोलते हैं
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब घ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या। जैसे हम लोग पूछते हैं अपने मम्मी से, मम्मी आज कौन घर आया था, वहाँ कौन है, क्या कर रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ा जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, से, जिसने, जैसा और तैसा। ये सब बच्चों सर्वनाम के 6 भेद हैं जिनकी ये सभी परिभाषाएं थी और इसका उपयोग भी कहाँ कहाँ किया जाता है इसमें लिखा हुआ है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम ये है अंतिम। जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना, स्वयं, आप ही। मतलब कुछ भी जो शब्द हम अपने के लिए यूज़ करते हैं, अपने लिए बोलते हैं। जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, जैसे कि अपना किताब रखो, ये स्वयं, स्वयं मतलब यह स्वयं मेरा बुक है। ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। चलो अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तो बच्चों इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे सर्वनाम के भेद सामने कोष्टक में लिखिए। तो क्या है, बोल रहा है कौन खा रहा है, कौन खा रहा है। तो इसमें क्या, इसमें पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है मैं अपने काम पर लौट आया। तो उसमें बोल रहा है वो किसी को बता रहा है, कौन बोल रहा है, तो पुरुष बोल रहा है, तो हो जाएगा पुरुषवाचक। अगला है ग, यह मेरा घर है। ये कोई बोल रहा है तो मतलब ये निश्चय कर लिया है, तो हो जाएगा निश्चयवाचक। ये निश्चय मतलब कि कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा है कि यह मेरा घर ही है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी। ये किस हो जाएगा, संबंधवाचक में हो जाएगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, ये किस में आएगा, तो मैं स्वयं मतलब कहीं वो जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, अपने आप न जा रहा है, तो ये हो जाएगा निजवाचक, मतलब वो अपने से, तो ये निजवाचक सर्वनाम में हो जाएगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। च है कुछ तो किया करो, कुछ तो किया करो, ये हो जाएगा अनिश्चय, मतलब वो कुछ करता है नहीं, कोई काम करने का निश्चय वो करता ही नहीं कि मैं ये काम करूँगा, तो ये अगला बोलता है कि कुछ तो किया करो, ये बच्चों आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। अब बोल रहा है धक्का मुक्की, धक्का मुक्की बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बस में चढ़ने के लिए बच्चों में धक्का मुक्की होने लगी। क्या बोल रहा है, बस में चढ़ने के लिए बच्चों में धक्का मुक्की होने लगी। अगला है नोक झोंक, तो इसका हो जाएगा वाक्य दो दलों में मारपीट हो गई और कई लोग घायल हो गए। मतलब नोक झोंक क्या, थोड़ा सा बोला चाली हो गया कि ए तुम मेरे को ऐसे कर दोगे, तुम कैसे मार दोगे। हम लोग भी करते हैं ना, बोलते हैं कि हम अपना पापा को बुला के लाएंगे, हम लोग वो बोलता है अगला कि हम मम्मी को बुला के लाएंगे, इसी में पिटाई हो जाता है, तो हो जाता है नोक झोंक। अगला है बार बार, तो इसका वाक्य क्या होगा, सफल होने के लिए बार बार कोशिश करना चाहिए, इसको बोलते हैं सफलता के लिए। तो बार बार का वाक्य हो गया सफल होने के लिए बार बार कोशिश करना चाहिए। अगला है जैसे जैसे, इसका उत्तर है जैसे जैसे राम बड़ा हो रहा है और भी मेहनती हो गया है। ये वाक्य बना है बच्चों, आप लोग भी अपने तरीके से वाक्य बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है वैसे वैसे, तो इसका वाक्य क्या बनेगा, जैसे जैसे आप मेहनत करोगे वैसे वैसे आपको सफलता मिलेगी। बच्चों अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए।
क्रिया मतलब क्या, जो कर रहा है काम, काम वो क्या कर रहा है, तो क है खेल में तो ये सब चलता ही है। तो चलता है, क्या चलता है, तो क्रिया हो गया, तो चलता क्रिया हो गया इसमें। ख है मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। क्या बोल रहा है, मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो खेला करता था क्या, तो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। तो खेलना क्या हुआ, एक क्रिया हुआ, मतलब काम कुछ कर रहा है। तो खेलना, खेला करता था एक क्रिया हो गया। ग है बाद में हम झांसी आकर बस गए। क्या कर गए, आकर बस गए। तो कहाँ बस गए, झांसी में। तो क्या हुआ, आया, मतलब तो वो स्वयं तो कुछ काम किया, वो आया, झांसी आया, तो क्या हो गया, बस गए, क्रिया हो गया। घ है वह बार बार मुझे खेलने के लिए कहते। तो कहते, क्या खेलने के लिए कहते थे, तो हॉकी खेलने के लिए कहते थे, तो कहते इसका क्रिया हो गया। अब बच्चों अंगा है बर्ली ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। तो स्वर्ण पदक मिला, कैसे मिला, तो खेले, खेले तब ना वो मिला। तो कौन से खेले थे, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी खेले थे, तब हमारे देश को स्वर्ण पदक मिला। तो मिला क्या हो गया, क्रिया शब्द हो गया। बच्चों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए, नीचे लिखे शब्दों को क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए का मतलब क्या हो बच्चों, मतलब कि मिलाना है, अच्छे तरीक़ा से उसको बैठाना है, ठीक है, एक वाक्य उसको बनाना है। ये सब उल्टा पुल्टा, मतलब कि आगे पीछे दिया हुआ है और इसको हम लोग सही से हम लोग को वाक्य बनाना है। तो क्या बोल रहा है, नौसखिया उस समय मैं एक था खिलाड़ी। तो बच्चों ये तो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, इसको सीधा कैसे होगा, तो सीधा वाक्य बनेगा, मैं उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था। क्या बनेगा बच्चों, मैं उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था। ख है आता खेल में मेरे गया। तो क्या, ये तो बच्चों टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, इसको सीधा क्या करेंगे, मेरे खेल में निखार आता गया। क्या ये वाक्य बन जाएगा, मेरे खेल में निखार आता गया। ग है शर्मिंदा वह बड़ा हुआ सचमुच खिलाड़ी। ये भी टेढ़ा मेढ़ा बच्चों है, तो इसका क्या बनेगा सीधा लाइन, वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। घ है ले जाया मैदान से बाहर मुझे गया। तो बच्चों याद है हम लोग कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी से मार दिया था खेल के दौरान एक प्लेयर। तो क्या ये बोल रहे थे, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। ये वाक्य सीधा है, क्या बनेगा, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। अब बच्चों इसी के साथ ख़त्म होता है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब बच्चों ये आप लोग के लिए है, मैंने तो इतना सारा बता दिया, अब आप लोग को कुछ होमवर्क भी दिया जाए तो कुछ करने को बच्चों आपको ही करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, अखबार में रोज़ाना खेल का एक पृष्ठ आता है, आपको जो खबर अच्छी लगे उसे संकलित कीजिए। अब बच्चों आपको ये स्वयं करना है, अगर आप अखबार पढ़ते हो या अगल बगल में कहीं आता है तो एक पेज में उसमें स्पोर्ट्स का जानकारी दिया हुआ रहता है, खेल का एक पेज हमेशा ही रहता है पेपर में। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको उस पेपर के माध्यम से बन जाएगा। दूसरा क्या है, यह पाठ एक संस्मरण है, आज सभी भी अपने कोई स्मरण लिखिए। अब मतलब बच्चों ये बोल रहा है क्वेश्चन, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे तो वो उन्होंने खेलने के दौरान अपना एक छोटी सी कहानी हम लोग को बताई है। तो आप लोग भी खेल खेलते हो या कभी खेले थे तो कोई हिस्सा आपको याद होगा, वो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है जो याद है। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में जो आपको खुद करना है। अब इसी के साथ बच्चों हमारा क्लास 6 हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम हॉकी का जादूगर था, अब वो ख़त्म हो गया है। अब बच्चों क्वेश्चन आंसर तो मैंने बता दिया है,
पर आपको नहीं समझ आया है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ नहीं आया है। और समझ में बच्चों अगर आपको आया है तो प्लीज़ बताइएगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं आप सबको। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तुम सबको समझ में आया हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। और हाँ बच्चों, लाइक करो और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।